नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हो, खुश हो। दोस्तों, आपने ये सबके मुंह से सुना होगा कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। क्योंकि जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है ना, अगर हम उस काम को छोटा समझने लगे ना, तो सच में वो काम हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देता। तो आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपने काम को छुपा रहा है। छोटा सा काम है, इसलिए उसको काम को छुपा रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं इस काम को कब तक छुपाऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी नगर में रामू नाम का एक लड़का, जो अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी फैमिली थी, उसके बीवी बच्चे और साथ में उसके मम्मी पापा थे। लेकिन जब भी उससे रिश्तेदार कोई पूछते थे कि बेटा क्या काम करते हो, तो उस काम को छुपाया करता था। बोलता कि काम तो मैं कुछ नहीं करता, जस्ट अभी काम की मैं तलाश में हूँ। अगर अच्छा काम मिल जाएगा तो मैं काम करने लगूँगा। क्योंकि बात ये थी कि उसकी जिस ऑफिस में काम करता था, वहाँ पर एक एम्प्लॉय की तरफ काम करता था और उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी थी, लेकिन उसे एम्प्लॉय का ही काम मिला था, कोई मैनेजर का पोस्ट नहीं मिला था, जिससे वो बहुत परेशान भी रहता था। उसका कहना था कि मैं इतनी कड़ी मेहनत करता हूँ, सब करता हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन मुझे उस टाइप का जॉब नहीं मिला है। कुछ दिन समय बीतता गया। जब भी कोई रिश्तेदार आते, यही बात वो बोलता कि अभी मैं काम की तलाश में हूँ, काम मुझे मिला नहीं है। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा कि आप लोगों से झूठ क्यों बोलते हैं कि मैं काम नहीं करता? आप तो काम करते हैं, फिर ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? तो बताता है कि तुम कब समझोगी, मैं अपना काम तो करता हूँ, लेकिन मुझे काम से बहुत ही ज़्यादा नफरत है। क्योंकि मेरा काम बहुत छोटा है, मैं एक एम्प्लॉय के रूप में हूँ, मैं कोई वहाँ का मैनेजर के पोस्ट पे नहीं हूँ। अगर मैं मैनेजर होता तो मैं हक से बोलता कि मेरा जॉब है, लेकिन क्या करूँ, मैं तो एक छोटा मोटा एम्प्लॉय हूँ। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर मैं एम्प्लॉय के रूप में काम करूँगा और सबको ये बताऊँगा तो कितनी शर्म की बात है ना। उसकी पत्नी ने समझाया कि ऐसी क्या शर्म है जिससे आपका रोजी रोटी चल रहा है, जिससे पेट भर रहा है, तो क्या काम छोटा क्या बड़ा, आप ऐसा मत बोला करिए। लेकिन उसकी जो है ना पति कभी मानता नहीं था। हर किसी से गांव में भी ये बात फैल चुकी थी कि राधे श्याम जी का बेटा कोई काम की तलाश में भी काम नहीं कर रहा है। उसके पिता ने भी समझाया, बेटा किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमने कभी कुछ कहा ही नहीं, तुम छोटा काम करो, बड़ा हमें से कोई मतलब नहीं है। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, काम पूजा होता है। अगर तुम छोटे काम को भी पूजा करोगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन उसके मन में शांति नहीं रहता था, संतुष्टि नहीं रहता था इस बात को लेकर। एक दिन वो रास्ते से जा रहा होता तो उसे बीच में एक बौद्ध भिक्षु मिलते हैं, तो उनको प्रणाम करता है और बोलता है कि मेरे ना आप मुझे बताइएगा कि मैं कब सफलता की सीढ़ी पर चढ़ पाऊंगा। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कौन सी सफलता की सीढ़ी पर? तुम तो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। तो बोलता है, नहीं महात्म, आप जानते नहीं हैं, मेरा अभी काम मतलब ऐसा है ही नहीं, जिस लायक मैं हूँ ऐसा मुझे काम नहीं मिला है। तो उन्होंने बोला, ऐसा क्यों, तुम्हारे मन में इतनी अशांति क्यों है? तो उसने बताया कि मेरे सभी रिश्तेदार मुझसे पूछते रहते हैं हमेशा, मैं तंग आ चुका हूँ, वो लोग के जवाब देते देते थक चुका हूँ कि मैं अभी नौकरी की तलाश में हूँ, नौकरी की तलाश में। आखिर मैं कब तक झूठ बोलूँगा? मुझे कोई उपाय बताइए ताकि मैं एक बड़ी सी नौकरी प्राप्त कर सकूँ और मैं आगे जा सकूँ, आगे बढ़ सकूँ, जिससे मेरा नाम हो, रुतबा हो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या बात है, मुझे पूरी बात बताओ। वो बताता है कि मैं एक छोटी सी एम्प्लॉय के रूप में काम करता हूँ, लेकिन मुझे सबको बताने में बहुत शर्मिंदगी फील होती है कि मैं छोटा सा एक पोस्ट पे काम करता हूँ, क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ा लिखा हूँ और फिर भी एक छोटा सा काम करता हूँ, तो सब सुनेंगे तो क्या मुझे बोलेंगे, इसलिए कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। बहुत भिक्षु कहते हैं, तुमने इतना पढ़ाई की है, इतना कुछ जाना है, फिर भी तुम ऐसी अनपढ़ वाली बात कैसे कर सकते हो कि काम छोटा है? जिस काम को तुम मन से ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हें छोटा ही लगेगा। अगर कोई किसी के घर में बर्तन धो रहा है, अगर वो ये सोच के करेगा कि मेरा काम छोटा है ना, तो कभी बर्तन को साफ धो ही नहीं पाएगा। धीरे धीरे वो जो काम तुम्हारा है ना, अगर तुम उस काम की पूजा करते हो, उस काम को धीरे धीरे समझोगे कि मेरा ये काम है, इससे मेरी रोजी रोटी चल रही है। देखो, कोई भी काम है छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपको उसको समझना होता है, समझदारी से उस काम को करना होता है, प्यार से करना होता है, ईमानदारी से करना होता है, तो वही काम आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है।
बोलता है मैं इतने दिन से तो काम कर रहा हूँ, 3 साल हो गए हैं, कहाँ मैं वहीं का वहीं हूँ। तो उन्होंने बताया तुमने कभी भी अपने काम को एक्सेप्ट किया है, मतलब उसे स्वीकार किया है? बोलता है नहीं, मैंने पूरे मन से स्वीकार नहीं किया। कभी तुमने अपने ईमानदारी से उस काम को किया है? बोलता है नहीं। कभी तुमने उस काम को प्यार से किया है? नहीं। तुमने कभी भी मन से किया है? नहीं। तो कहाँ से तुम आगे बढ़ोगे? तुम तो अपने काम को छोटा समझ रहे हो और वो बहुत ही मजबूरी में कर रहे हो, प्यार से नहीं कर रहे हो, मन से नहीं कर रहे हो, तुम मजबूरी में काम कर रहे हो। तुम एक बार उसे प्यार से, ईमानदारी से और अपना काम समझकर उसकी पूजा कर कर और पूरे मन से करो, देखना वो काम तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। बौद्ध भिक्षु की बात सुन के कहता है ठीक है महात्म, देखता हूँ। अब वो फिर से अपने काम में लगता है, वही जो नौकरी वो छोड़ चुका होता है उसी नौकरी को फिर से पकड़ता है और वो एम्प्लॉय के रूप में ही काम करता है, लेकिन पूरे मन से, दिलो जान से और प्यार से अपने काम की पूजा करता है, बहुत मेहनत करता है। 1 साल बाद उसे मैनेजर की पोस्ट प्राप्ति होती है, मैनेजर बन गया है। अब वो 1 साल बाद उसी रास्ते से जा रहा है, वही बौद्ध भिक्षु मिलते हैं उसे। और पहले वो फटे पुराने कपड़ों में था क्योंकि गरीब हो गया था नौकरी छोड़ने की वजह से, अब वो सूट बूट में था। तो महात्म ने उसे पहचाना नहीं, जो महात्म थे बौद्ध भिक्षु थे। तो उसने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं? बोलता है कि बेटा यहाँ पर हजारों लोग आते हैं जाते हैं, सब तो कोई पहचान का है कोई नहीं, लेकिन मेरे लिए सब पहचान के ही हैं। बोलो आप कौन हो? बोलते वही, मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने मुझे समझाया था कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज देखिए, आज आपके समझाने की वजह से मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी थी। बोलते हैं कि ठीक है, बहुत ही अच्छा। बोलते हैं आज मुझे समझ आया कि सच में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस उसे मन से, प्यार से और ईमानदारी से करना होता है, तभी वो काम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। बोलते हैं ठीक है, आपको और तरक्की मिले, आगे बढ़ते रहो। बोलते हैं कि उस दिन तो मैंने आपको कुछ नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था देने के लिए, लेकिन आज मैं आपको जो आप मांगेगा मैं दूँगा। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, हम बस लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को ज्ञान दे देने हैं हमारा काम है और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो लड़का जो रामू होता है बोलता है नहीं, उस दिन मैंने आपको कुछ नहीं दिया था, लेकिन आज आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, आपकी वजह से ही मैं यहाँ से यहाँ पहुँच चुका हूँ। आप मेरे घर चलिए, मेरी घर का खाना खाइए, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगा। बौद्ध भिक्षु को अपने घर ले जाता है और अच्छे से खाना न परोस के खिलाता है और वो समझ जाता है। तो इसी तरह से हमें भी जो है ना, हम भी कोई काम करते हैं ना, तब क्या देखा होगा आपने, अधिकतर लोग काम से अपने शर्माते हैं, किसी को बताना फील नहीं करते हैं कि हमने क्या काम करते हैं। मान के चलिए अगर आप किसी के घर नौकरी करते हैं, नौकर के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो बताते नहीं हैं कि हम क्या काम करते हैं क्योंकि उनके शर्म आता है। लेकिन इसमें शर्म की क्या बात है? मान लीजिए कल आप उसके घर में ऐसे काम करें, क्या पता किसी दिन आप किसी को रख ले काम करने के लिए। क्योंकि हम जब काम को छोटा समझते हैं और उसे प्यार से नहीं करते, ईमानदारी से नहीं करते, उसकी पूजा नहीं करते ना, तो सच में वो काम हमें छोटा बना देता है। लेकिन अगर हम उस काम को छोटा ना समझकर बड़ा समझ के करते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण समझ के करते हैं कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तब वो काम हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, चाहे छोटा ही काम क्यों नहीं। एक मोची को देख लीजिए कि अगर वो जूते सिलता है तो अपने काम को अगर ये सोच के सिलेगा ना कि मैं छोटा सा हूँ, छोटा सा काम करता हूँ, मेरा काम छोटा है, तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर कई मोची ऐसे होते हैं ना जो इस काम को छोटा नहीं, प्यार से और भावना से करते हैं, तो कहाँ से कहाँ वो अपना दुकान खोलकर बैठ जाते हैं चप्पल जूते की। तो यही बात होता है, सोच की फ़र्क होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बन जाते हैं। सिंपल सी बात है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस आपको काम से पेट भरने को मिल रहा है तो उसकी पूजा करिए और ईमानदारी से करिए। तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखा देती है हमें। कभी भी अपने काम को छोटा मत समझिए, चाहे कोई भी काम है आपका। चलिए आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।